हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस काफ़ी सारे पेशेंट्स महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स की प्रॉब्लम है। ये दोनों ही चीज़ें एक ही होती हैं, समांतर होती हैं और साथ ही साथ फ्रेंड्स इसके कुछ नकारात्मक लक्षण होते हैं। कई बार महिलाएं समय पे इन सभी चीज़ों को अपने अंदर नोटिस कर लेती हैं और उसे प्राइमरी स्टेज में ही ठीक कर लेती हैं, बट कई सारी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। इनफर्टिलिटी बढ़ती चली जाती है। जब आपको कई महीनों तक, कई सालों तक बेबी कंसीव नहीं होता है, तब जाकर आप एक टेस्ट कराते हैं और इसमें आपकी पीसीओडी या पीसीओएस होने की जानकारी आपको मिलती है। वो समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान देह हो जाता है, बिकॉज अब आपको समझ में नहीं आता है कि कंसीव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। क्या दवाइयों पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा? तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। और ये जो कारण है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम्स की, ये काफ़ी सारी महिलाओं को आज के डेट में है, जिसकी वजह से कंसीव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। पहले मैं बात करूंगी कि इसके लक्षण को अपने शरीर में कैसे महसूस करना है। ये बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बात है फ्रेंड्स। इस वीडियो को इग्नोर ना करें, पूरा देखें, बिकॉज ऑफ दिस महिला के लिए एक स्वस्थ अंडा बनना, उनके शरीर से समय पे बाहर आना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन पीसीओडी पीसीओएस के कंडीशन में ऐसा नहीं हो पाता है। जितने अंडे रहते हैं उनके ओवरी के अंदर, वो सारे ही ग्रो करने लगते हैं और किसी में भी इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो प्रॉपर मैच्योर हो पाए और प्रॉपर जो है आपको कंसीवमेंट हो सके। इसलिए इसको समय रहते हुए सुधारना बहुत जरूरी है यदि आप कंसीव करना चाहती हैं। अगर आप पीसीओडी और पीसीओएस को समय पे ठीक नहीं करेंगी, बाद में जाकर यूट्रस से संबंधित और भी दिक्कतें आ सकती हैं। यूट्रस बल्की हो सकता है, यूट्रस में इन्फ्लामेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और खास करके फ्रेंड्स, जो सिम्टम्स है अगर उसको महसूस कर लेंगी, समय पे आप समझ जाएंगी, तो उसको ठीक करने के उपाय भी मैं आगे बता रही हूँ। बहुत आसान तरीका है, घर बैठे ही ठीक कर लेंगी, पैसे वैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस कई सारे ऐसे कॉल आते हैं, कई सारे ऐसे पेशेंट्स मुझसे मिलते हैं जो ये सोचते हैं कि पैसे खर्च कर देने से आपकी समस्या दूर हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। आपका शरीर कोई मजाक नहीं है कि आप पैसे खर्च करेंगे वो ठीक हो जाएगा। आपको ही काम करना पड़ेगा और आपको ही उसे ठीक करना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम्स जो घर बैठे आसानी से ठीक हो सकते हैं, नेचुरल तरीके से ठीक हो सकते हैं, उसके लिए एक्सपेंसिव खर्च की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात, जब पीसीओडी पीसीओएस होता है तो क्या दिक्कतें आती है। देखिए फ्रेंड्स, जब पीसीओडी पीसीओएस होता है तो सबसे पहला दिक्कत ये आता है कि हार्मोन्स आपके गड़बड़ हो जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, सबसे पहली गड़बड़ी ये होती है कि मेल्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, जिसकी मात्रा काफी कम होती है फीमेल्स की बॉडी में, वो इंक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में फ्रेंड्स आपके शरीर में ठीक तरह से प्रेगनेंसी हार्मोन समय पे डेवलप नहीं होते हैं, जो ओवुलेशन को नियमित रूप से नहीं करने देते हैं और उस वजह से आपके पीरियड्स भी इरेगुलर हो जाते हैं। तो नंबर 1 ये लक्षण आप में दिखाई देगा, अपीयर होने लगेगा। दूसरा जो मेजरेबल सिम्टम्स होता है वो ये होता है कि अनवांटेड हेयर आने लगते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है बेसिकली वो मेल्स में काफ़ी हाईली होता है, जिसकी वजह से उनको अनवांटेड जो हेयर है वो फेस पे होते हैं, दाढ़ी मूंछ के रूप में, और भी शरीर के कई हिस्सों में होते हैं कंपेयर टू दिस फीमेल्स की बॉडी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है अगर महिला के शरीर में बढ़ जाता है, जितना बैलेंस होना चाहिए उससे ज़्यादा, तो बेसिकली उनको भी अनवांटेड हेयर्स आने लगेंगे। उनके चिन पे हेयर आने लगेगा, गालों पे हेयर आने लगता है, ब्रेस्ट पे हेयर आने लगते हैं फ्रेंड्स। और जो हेयर है वो आपके ऐसी एरिया पे आएगा बॉडी के जहाँ पे पहले से नहीं था और अब दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके सर के बाल झड़ने लग जाते हैं। आपको जो है ऐसे हेयर्स जो आपके बालों को मजबूती प्रदान करते, बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऐसा नहीं होता है, रिवर्स होता है इसका साइड इफेक्ट। आपके अनवांटेड हेयर उन जगहों पे आएंगे जहाँ पे पहले नहीं थे और उन जगहों के निकल जाएंगे जहाँ पे पहले से थे। तो ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना पीसीओडी पीसीओएस के कंडीशन में। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, जिन महिलाओं को पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है वैसी महिलाओं का वेट पुट ऑन बहुत जल्दी से होने लगता है। वो कुछ भी खाती पीती है, थोड़ा सा ही खाती पीती है, लेकिन बहुत जल्दी से वो मोटापा बढ़ जाता है। तो ये जो कुछ कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम जानते हैं इसकी जांच कैसे होती है। सबसे पहला ब्लड टेस्ट करना पड़ता है। ब्लड टेस्ट में आपके हार्मोन्स की जांच होती है। हार्मोन्स की कितनी परसेंटेज है वो देखी जाती है।
उसके बिहाफ पे ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका नेचुरल ही होता है। अगर डॉक्टर भी सजेस्ट करेंगे केवल और केवल नेचुरली आपको कैसे करना है इसे कम पीसीओडी पीसीओएस के बैलेंस में, वही आपको बताएंगे, रेकमेंड करेंगे। इसके अलावा पीसीओडी की वजह से आपके थायराइड की बैलेंस भी खराब हो जाती है। थायराइड भी एक हमारा ग्लैंड होता है, जो हार्मोन्स होता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से भी कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। थायराइड होने पे मेडिसिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह खाली पेट एक मेडिसिन लेनी पड़ती है। थायराइड के कंडीशन में कंसीवमेंट प्लान करते वक्त से लेकर कंसीवमेंट होने के बाद डिलीवरी तक भी आपको थायराइड की मेडिसिन लेनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि थायराइड जो होती है वो भी दो तरीके की होती है, एक लीन एक थिन थायराइड्स होती है। बात करें हार्मोन्स की, तो हार्मोन्स के काफ़ी सारे इसमें पॉइंट्स होते हैं, कई सारे हार्मोन्स होते हैं जिसकी जांच की जाती है, जो कि यहाँ पॉसिबल नहीं है हर एक हार्मोन्स का मैं आपको विस्तृत रूप से बताऊं, लेकिन हार्मोन्स की काफ़ी बारीकी से जांच की जाती है। दूसरा टेस्ट होता है सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में आपकी फॉलिकुलर स्टडी की जाती है, आपकी ओवरी के अंदर एग कैसे ग्रो कर रहा है, कितने एग ग्रो कर रहे हैं, एबनॉर्मल जो मैच्योरिटी है वो कितनी है एग्स की, वो सारी चीज़ें आपकी सोनोग्राफी रिपोर्ट में देखी जाती है। अब अगर पीसीओडी पीसीओएस इंडिकेट हो गया है तो क्या करना है? फर्स्ट स्टेप आपको तुरंत लेना है कि आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। जिन महिलाओं की जिनकी भी सिलिंड्रिकल लाइफ होती है, जो ऐसी एक्सरसाइज नहीं करती हैं जिसमें कि पसीना आ जाए, 15 मिनट तक आप दौड़ती रहें, 15 मिनट तक आप रस्सी कूदती रहें, 15 मिनट तक आप सीढ़ियों को चढ़े उतरें, ऐसा आप कभी डेली बेसिस पे नहीं करती हैं। आप केवल घर का काम करती हैं, घर में ही जो काम करती हैं उसको ही समझती हैं मैं दिन भर काम कर रही हूँ, ऐसा काम नहीं करना है। उसमें आपको स्वेटिंग नहीं आती है। घर के काम अलग होते हैं, उसमें जो है हार्ट रेट आपका हाई नहीं होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन जल्दी से नहीं होता है, हैवी स्वेटिंग नहीं होती है। तो आपको वैसे एक्सरसाइजेस करने हैं जो एरोबिक्स होते हैं, जिसमें कार्डियक एक्सरसाइजेस होते हैं, एरोबिक एक्सरसाइजेस होते हैं, वो प्रॉपर आपको 15 मिनट्स तक फॉलो करनी है। तेजी से टहलना है, आपको जॉगिंग करना है, स्किपिंग करना है, साइकिलिंग करना है, और आपको स्ट्रेस चढ़ने उतरने हैं। इनमें से जो भी एक्सरसाइजेस ठीक लगता है, आपको कंफर्टेबल लगता है, उसके अकॉर्डिंग आप चुन लीजिए। डेली सुबह और शाम 20 मिनट ये काम करना चालू कर दीजिए। फर्स्ट स्टेप यही लेना है आपको। सेकेंड स्टेप ये लेना है कि अपनी डाइट से उन सभी चीज़ों को बिल्कुल कट ऑफ कर देना है जिसमें बैड कार्ब्स होते हैं, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीज़ बहुत ज़्यादा बैड कार्ब्स होती हैं। इसके अलावा चाइनीज़ फूड को बंद करना है, फास्ट फूड को बंद करना है। आपको डेयरी से जो प्रोडक्ट्स आते हैं जैसे कि ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर्स के बंस आते हैं, उन सभी चीज़ों को कट ऑफ कर देना है। इसके अलावा वो सारे इंग्रेडिएंट्स जिसमें केमिकल्स होते हैं वो सब आपको कट ऑफ कर देना है। बाहर से पैकेज्ड फूड जिसमें नाइट्रोजन गैस होता है, जिसको प्रिजर्वेटिव रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, इमीडिएटली बंद कर देना है। कोई भी बाहर का जूस हो जो डब्बा बंद हो, या सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोल्ड ड्रिंक हो, सब कुछ बंद करना है। इसमें बहुत शुगर होता है, रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल कंज्यूम करना ही नहीं है। व्हाइट शुगर जो घर में आमतौर पे चाय कॉफ़ी में डाला जाता है वो बिल्कुल डालना नहीं है, पीना नहीं है। पीना है तो गुड़ का सेवन करना है। नेचुरल क्रेविंग स्वीटनेस की हो रही है, फ्रूट्स का सेवन करना है, जाइगरी का सेवन करना है, हनी का सेवन करना है। व्हाइट शुगर को नहीं लेना है, ब्राउन शुगर ले सकते हैं। अब दोस्तों दूसरी बात, शुगर का सेवन तो करना नहीं है, आपने जान लिया, शुगर लेना ही नहीं है। आपको नेचुरल स्वीटनेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं वो आप आसानी से समझ चुके हैं, वही ऑप्शंस को फॉलो करिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको जो है बहुत फ्राइड फूड नहीं खाने हैं, चाहे वो बाहर के बने हो चाहे वो घर के बने हो, वो भी आपको नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा चावल नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। वेट को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, जिसके लिए पानी अच्छे से पीना ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स को रिलीज़ नहीं कर पाती है, इसलिए बेसिकली हार्मोन्स वर्क नहीं करते हैं प्रॉपर। तो आप ठीक से पानी पीना चालू करिए। दिन भर में 2 से 3 लीटर पानी पीना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो ये रूटीन को फॉलो करिए, अपने आप वेट जो है पुट डाउन होने लग जाएगा दोस्तों। इसके अलावा आप एक अल्ट्रासाउंड जरूर करा लें, एक आप ब्लड टेस्ट जरूर करा लें। जब ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो 1 से 2 महीने के बाद एक बार टेस्ट करा के देख लें कि आपकी पीसीओडी
कंट्रोल में हुई है या नहीं हुई है। जैसे ही वो कंट्रोल में आने लगेगी आपको इसका इंडिकेशन भी मिलने लगेगा, जैसे कि अनवांटेड हेयर्स गायब होने लगेंगे, पीरियड्स रेगुलर होने लगेंगे। जैसे पीरियड्स रेगुलर होंगे कंसीव करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। समझ गए ना आप? क्योंकि ओवरी का फंक्शन जो है वो खराब हो जाता है, डिसफंक्शनैलिटी ओवरी में हो जाती है, एग्स की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो कंसीव करना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बेहद काम की है, हेल्पफुल है। अगर इस तरह से आपके साथ भी हो रहा है तो इमिडिएटली बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो घर से ही स्टार्ट की जाती है। घरेलू जो जितने भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो करना स्टार्ट करिए, कंसीवमेंट होना आसान हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स आपको बहुत सारी तमाम ऐसे वीडियोस जो प्रेगनेंसी जल्द से जल्द कंसीव कराने में हेल्प करेंगी वो सभी मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी इनफर्टिलिटी पेशेंट्स तक शेयर भी कर सकते हैं, कपल्स तक। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।